नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके क्लासेस में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताएंगे कि गंगा नदी को बनने में कितनी नदियों का योगदान है और गंगा नदी में कितनी बड़ी और छोटी नदियों का संगम होता है। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी का तंत्र है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी दो देशों से होकर प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी लंबाई देवप्रयाग से बंगाल की खाकी तक 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। ये दो धाराएं हैं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी है। भागीरथी नदी गंगा नदी तंत्र का प्रमुख उपतंत्र है। भागीरथी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। भागीरथी नदी गोमुख से लेकर देवप्रयाग में पहुंचती है, तो इस बीच इसमें कई छोटी बड़ी सहायक नदियां मिल जाती हैं। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गौमुख से है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी की पहली सहायक नदी रुद्रागंगा है, जो गंगोत्री ग्लेशियर के पास रुद्रागेरा ग्लेशियर से निकलती है, और ये नदी भागीरथी नदी से गंगोत्री धाम के ऊपरी स्थान पर मिल जाती है। इसके बाद जो नदी भागीरथ में मिल जाती है वो है केदारगंगा नदी, जो केदारताल से निकलकर गंगोत्री धाम में भागीरथी से मिलती है। इसके बाद भागीरथी की तीसरी सहायक नदी जाड़गंगा है, जिसे जाह्नवी नदी भी कहते हैं। ये थांगला दर्रा से निकलकर भैरोघाटी नामक स्थान पर भागीरथी से मिल जाती है। भैरोघाटी को लंका नाम से भी जाना जाता है। चौथी नदी सियागंगा नदी है, जो झाला नामक स्थान पर भागीरथी में मिल जाती है। इसके बाद दोंडीताल नामक स्थान से असीगंगा नदी का उद्गम होता है, जो गंगोरी नामक स्थान में भागीरथी से मिलती है। अगली वरुणा नदी है, जो उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से मिलती है। भागीरथी से संगम करने वाली आखिरी नदी भिलंगना है, जो खतलिंग ग्लेशियर से निकलकर गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी में था, जो टिहरी डैम बनने से डूब चुका है। गणेश प्रयाग अभी भी टिहरी डैम के ठीक नीचे स्थित है। पुरानी टिहरी में भागीरथी और भिलंगना का संगम गणेश प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध था, जो कि टिहरी के लोगों की आस्था का प्रतीक था। लेकिन टिहरी बांध बनने के बाद गणेश प्रयाग का अस्तित्व भी समाप्त हो गया था। भिलंगना नदी की सहायक नदियां धर्मगंगा और बालगंगा है। बालगंगा खुखली धार और धर्मगंगा क्याकरी खाल से निकलती है, जो कि बूढ़ा केदार में एक दूसरे से मिलती है और बालगंगा बनके आगे बढ़ती है। बालगंगा आगे जाकर घनसाली नमक स्थान में भिलंगना नदी में मिल जाती है। भागीरथी नदी गणेश प्रयाग से आगे बढ़ती हुई देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है और गंगा नदी निर्माण करती है। तो भागीरथी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कुछ इस प्रकार है: रुद्रगंगा उद्गम स्थल, रुद्रगेरा ग्लेशियर भागीरथी से संगम, गंगोत्री धाम के ऊपरी स्थान पर। दूसरी, केदारगंगा उद्गम स्थल, केदार ताल भागीरथी से संगम, गंगोत्री धाम में। तीसरी, जाड़गंगा या जाह्नवी नदी उद्गम स्थल, थांगला दर्रा भागीरथी से संगम, भैरोघाटी या लंका में। चौथी, सियागंग भागीरथी से संगम, झाला में। पांचवी, असीगंगा उद्गम स्थल, दोंडीताल भागीरथी से संगम, गंगोरी में। छठी, वरुणा नदी भागीरथी से संगम, उत्तरकाशी शहर में। सातवीं,
भिलंगना नदी उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर भागीरथी से संगम गणेश प्रयाग में। भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ धर्मगंगा उद्गम स्थल क्याकरी खाल। बालगंगा उद्गम स्थल खुखली धार। धर्मगंगा और बालगंगा का संगम बूढ़ा केदार में। फिर बालगंगा बनके भिलंगना नदी से संगम घनसाली में। इस वीडियो में हमने भागीरथी की सहायक नदियों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम अलकनंदा नदी की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया अपना सुझाव हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।